हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। दक्षता अभ्यास 1B क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। पार्ट नंबर फर्स्ट 0.015। अब इसमें देखते हैं हमें सबसे पहले क्या लिखा है, 0। तो दशमलव के इधर वाली संख्या को हम इकाई कहते हैं और दशमलव के इधर वाली संख्या को दशांश, शतांश और सहस्त्रांश कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं पहले इस रूप में। तो यहाँ पर क्या है, बराबर 0 इकाई प्लस 0 दशांश, फिर 1 शतांश और 5 सहस्त्रांश। इस तरह लिख लेना। लिखने के बाद क्या करना, 0 जो लिखा है 0 लिख लेना। इकाई का मतलब होता है गुणे 1, प्लस के नीचे प्लस, 0 का मतलब 0, गुणे दशांश का मतलब 1/10 प्लस 1 शतांश 1/100। शतांश का मतलब 1/100 प्लस 5 गुणे, हमेशा अक्षर और गिनती के बीच में गुणा होता है। तो यहाँ पर लिखा है 1/1000। सहस्त्रांश का मतलब 1000। अब सीधे क्या करेंगे, इनके आपस में गुणा कर लेना। तो 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 एकम 0 है कि नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 0 गुणे 1 है, 0 एकम 0 बटे 10 एकम 10 प्लस 1 एकम 1 बटे 100 प्लस 5 एकम 5 बटे 1000। अब देखेंगे नीचे हर 1000 है, बाकी सब जगह यहाँ पर हर नहीं है कुछ। तो यहाँ पर क्या करना है, बटे 1 मान लेंगे और सब जगह से क्या हर को लासा ले लेते हैं। तो हर का लासा जब लेंगे तो देखेंगे 1000 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 की गुणा इससे करो कि 1000 हो जाए। तो 100 की गुणा 10 से करेंगे, 10 से नीचे गुणा किया, 10 से ऊपर गुणा कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर इस 10 की गुणा 100 से कर लेंगे, 100 से नीचे 100 से ऊपर गुणा कर लेंगे। ओके, ऐसे ही यहाँ पर 1 की गुणा हम 1000 से करेंगे, 1000 से नीचे गुणा करेंगे, 1000 से ऊपर मतलब अंश को गुणा करेंगे। ओके, अब यहाँ पर सीधे के सब जगह 1000 हो गया है कि नहीं। 100 में 1000, 100 में 1000, 1000 तो है ही है। ओके, ऐसा छोड़ देना। अब जब हर एक बार तो सब जगह हर 1000 हो गया तो एक बार लिख लेना। ठीक, 1000 हर हो गया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 1000 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या की गुणा 0 से करने पर 0 हो जाता है। यहाँ पर भी 0 आएगा प्लस 10 का 10 प्लस 5 बटे 1000। अब इसकी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 10 का 5 से जोड़ेंगे तो 10 5 15 बटे 1000। नहीं समझ पाए। आप क्या करेंगे, इस संख्या का देखिए इकाई का अंक 5 और 0 हो तो सीधे 5 से काट देना। किसमें काट देना, 5 में। तो 5 से काटना तो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 2 0 बच गए, उतार लेना। यही आपका क्या आ गया आंसर, 3/200। पार्ट नंबर सेकेंड 0.84। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव से पहले वाली संख्या को इकाई कहते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या को हम दशांश और शतांश कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। 0 क्या है, दशमलव से पहले 0 इकाई है, तो लिख लीजिए 0 इकाई। ओके, ऐसे रूप में लिख देते हैं। तो 0 इकाई प्लस 8 दशांश 4 शतांश, इस तरह लिख लिया। ओके, अब सीधे क्या करेंगे, 0 के नीचे 0 लिख लेना, गुणे इकाई का मतलब 1 होता है वो लिख लेना, प्लस 8 का मतलब 8 हो गया नीचे, गुणे दशांश का मतलब 1/10, 10 मतलब 10 और अंश मतलब 1। ठीक है, तो ऐसे कर लेना। फिर हो जाएगा प्लस के नीचे प्लस 4 गुणे शतांश का मतलब हो गया 1/100। ठीक, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी ऊपर गुणा कर लेना। 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। 8 कम 8 बटे कितना हो गया 10 प्लस 4 कम 4/100।
अब देखिए यहाँ पर 100 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो बटे 1 मान लेना। अब बटे 1 मान लिया तो इसको हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 लिखा है तो इसका लासा निकालेंगे, तो 100 10 1 का लासा निकालो तो 100 आएगा। तो इनमें क्या करें, 10 की गुणा इससे करो कि 100 आ जाए, तो 10 दहम 100, तो 10 से नीचे गुणा किया है तो 10 से ऊपर गुणा करेंगे। ऐसे 1 की गुणा सीधे 100 से कर दो, 100 1 कम 100, तो 100 से नीचे गुणा किया तो 100 से ऊपर गुणा करेंगे। ओके, अब सीधे क्या करेंगे, 100 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, 8 दहम 80 हो गया, और प्लस 4 जैसे लिखा है वैसे उतार लेना, पूरे का बटे 100 100 100 जब हर जगह है तो एक बार लिख लेना। ओके, अब सीधे क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ देना। तो जोड़ना कितना बचेगा, आएगा 80 और 4 84, 84 बटा कितना हो गया आपका 100। अब देखिए इकाई का अंक 4 और 0 हो तो सीधे 2 से कटती है, तो 2 से कर देना। 2 का पढ़ा पढ़ो 8 आ जाए, 2 2 चक्कू 8, यहाँ पे 2 बचा, 2 दूना 4। अब 2 का पढ़ा पढ़िए 5 10 आ जाए, तो 2 पंचे 10, 0 बच गया। अब 2 और 0 आ रहा है तो 2 से ही कटेगी, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 2 का पढ़ा पढ़िए 5 आ जाए, 5 से कम आ जाए, तो 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 के आगे 0 लगा दिया, 1 बचा, ये 0 लगा दिया। अब कितना हो गया आपका, 2 पंचे 10। अब 21/25 ये संख्या खुद से कटेगी, ये भी। ओके, यही आपका आंसर 12.625 है, 12.625। तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव से पहले वाली संख्या को इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, और इसको दशमलव के बाद वाली संख्या को हम दशांश, शतांश और सहस्त्रांश कहते हैं। तो आइए इस रूप में लिख लेते हैं। अब क्या हुआ इस तरह लिख लिया, 1 दहाई प्लस 2 इकाई, 6 दशांश, 2 शतांश, 5 सहस्त्रांश, इस तरह लिख लिया। ओके, अब क्या करेंगे, इकाई के नीचे सीधे इकाई लिखा है तो 1 के नीचे 1 लिख लेना, और दहाई का मतलब हुआ 10, ठीक, प्लस के नीचे प्लस। 2 इकाई लिखा है तो 2 गुणे 1 इकाई, प्लस 6 दशांश तो 6 गुणे 10, दशांश मतलब 1/10, प्लस 2 शतांश तो 2 गुणे 1/100, शतांश का मतलब 100, प्लस 5 गुणे 1/1000, सहस्त्रांश का मतलब बटे 1000। ठीक, इस तरह से गुणे में लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, तो 10 एकम 10, 2 एकम 2, प्लस 6 एकम 6, प्लस बटे 10 लिखा है, बटे 10 लगा लेना, 2 एकम 2/100, प्लस 5 एकम 5/1000। अब यहाँ पर 1000 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं, बटे 1 मान लेना, इसके नीचे भी बटे 1 मान लेना। अब इन सब का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1000। तो इस 100 की गुणा किससे करेंगे, 1000 हो जाए, तो 10 से गुणा करना नीचे, 10 से ऊपर 1000 हो जाएगा। 10 वाली को 100 से गुणा करना, 100 से नीचे 100 से ऊपर, ऐसे इधर गुणा कर लेना। इसके 1 वाली की गुणा 1000 से करना, 1000 से नीचे 1000 से ऊपर। ओके, ऐसे ऐसे इस 1 वाली गुणा 1 से, 1 वाली संख्या की गुणा 1 से करना, 1000 से नीचे 1000 से ऊपर। ओके, अब नीचे देखिए हर जगह 1000 हो गया, तो एक बार क्या करना, इसका 1000 एक बार लिख लेना, ठीक। ऊपर 1000 की गुणा 10 से करेंगे तो 10,000 आएगा, ठीक, प्लस 2 की गुणा 1000 से करेंगे तो 2000, प्लस 6 की गुणा 100 से करेंगे तो 600, प्लस 2 की गुणा 10 से करेंगे तो हम 20, 5 तो ऐसे लिखा ही है, उतार लेना। अब इन संख्याओं को क्या कर देना, सबको जोड़ लेना। तो जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10,000 प्लस 2 12,000, 12,600 और 20 पर 25, 12,625। इस तरह से जोड़ लेना। ओके, अब जोड़ लेने के बाद सीधे क्या करेंगे, बटे 1000 हो गया। अब इकाई का अंक देखेंगे, अगर 5 और 0 हो तो संख्या 5 से कटती है, तो काट दीजिए। 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 आ जाए, तो 5 दूनी 10। अब कितना बच गया आपका, 2 बचा, 2 6 के आगे लगा देना, ये 6 लिखा है, आगे 2 लगा दिया, कितना हो गया 26। अब सीधे क्या करेंगे, 6 लिखा हुआ है, आगे 2 लगा लेना, हो जाएगा 26। 2 का पहाड़ा पढ़िए, वो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 26 है, 50 25। अब 1 बच गया, इस 2 के आगे 1 लगा दो, कितना हो गया 12, 5 दूनी 10। अब कितना बच गया आपका 2, इस 5 के आगे 2 लगा दीजिए, हो जाएगा 25, 50 25। ऐसे 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 आ जाए, 5 दूनी 10, आगे 2 0 बच गए, उतार लीजिए, है कि नहीं।
अब क्या करेंगे, इकाई का अंक 5 और 0 है तो 5 से काट देना, बचा हम 25, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इकाई का अंक अब यहाँ पे देखिए 2 बच गया। अब 2 संख्या है छोटी 5 से, तो क्या करेंगे, इस 5 को भी शामिल कर लेंगे, हो जाएगा 25। पचाह फिर 0 लगाएंगे, तब इस 5 को शामिल करेंगे, हो जाएगा 25, पचाह 25। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 को 20, एक 0 बच गया। अब देखिए इकाई का अंक 5 और 0 इसमें भी आ रहा, इकाई का अंक 5 और 0 आ रहा, तो सीधे 5 से काट देना, 5 एकम 5, 5 0 के 0, 5 एकम 5। अब 5 से इसको काटिए, 5 चौठी 40। अब संख्या कटेगी नहीं तो छोड़ देना, सीधे कितना आएगा, 101/8। यही आपका आंसर। ओके, दैट्स ऑल।